जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे। आज का हम लोग झारखंड जीके का टॉपिक ही रहेगा झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। यहाँ से आपका 4 से 5 प्रश्न आपने आएंगे एग्जाम में, तो आपको एक बार ध्यान से देखिएगा क्लास को, ठीक है। तो देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? मुंडा जनजाति हो जाएगा। अगला है, मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? रीता मुंडा। निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया था? सुतिया पाहन। सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा? सुतिया नागखंड रखा। सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? तो सुतिया पाहन था। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? मदरा मुंडा था। नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? प्रथम शताब्दी में की गई थी। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? फनी मुकुट राय ने की। प्रथम नागवंशी राजा कौन था? फनी मुकुट राय थे। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी थी सुतियाम्बे। जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? 10वीं शताब्दी में। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था? 66। निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? पंचेत। पंचेत राज्य स्थित था नागवंशी राज्य के पूर्व में। फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? केओंझर राज्य। केओंझर राज्य स्थित था नागवंशी राज्य के दक्षिण में। निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? भवराय श्रीवास्तव। अरे अब देखिए, किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? फनी मुकुट राय ने। अगला है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने कर दी थी? बागदेव सिंह ने कर दी थी। निम्न में से किसके शासनकाल में परामू किला का निर्माण कराया गया था? प्रताप राय। प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? छुटिया। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? भीमकर्ण। नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? कलचुरी राजवंश से। बड़वा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षेल राजा को किसने पराजित किया था? भीमकर्ण ने। बड़वा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बड़वा के साथ साथ परामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तोरी। निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? भीमकर्ण ने। बड़वा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? वासुदेव की। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया? भीमकर्ण ने। निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुखरा हस्तांतरित कर दिया था? मुस्लिम आक्रमण से। आंसर देख सकते हैं जैसा कि टिक किया हुआ है ऑप्शन। इनमें से कौन सा नागवंशी राजा गोदी वंश का समकालीन था? तो सभी, प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण तीनों। नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय
राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? घटवाल। इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? तो तमाड़। तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापकर्ण की मदद की निम्न में से किसने की थी? तो बागदेव ने की थी। खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला? तो कर्णपुरा। नागवंशी राजा क्षत्रकर्ण के शासनकाल में पुराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो आपको बताइएगा क्या हो जाएगा? विष्णु की। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? वैष्णव मत का। राम शाह निम्न में से किसके समकालीन था? बहादुर शाह प्रथम। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था? फर्रुख सियर। निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया था? सरबुलंद खान। सरबुलंद खान के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो बताइएगा, आपको कमेंट कीजिएगा इसका आंसर का जवाब। ठीक है, जरूर मैंने टिक नहीं किया है, इसलिए आपको इसका उत्तर कीजिएगा। शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? फखरुद्दौला ने। फखरुद्दौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया? 12,000। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? उदयनाथ शाह। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खान को मालगुजारी का भुगतान करता था? तो इसका आंसर आपको कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? रामगढ़ का शासक था। निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? श्याम सुंदर शाह। श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? बंगाल। जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, तब बंगाल का सूबेदार कौन था? बताइएगा, आपको कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? 1742 ईस्वी में। रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? आपको कमेंट कीजिएगा इसका भी आंसर। पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? तो राजमहल गए थे। बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोसले निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गया? मानभूम। निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? सरनाथ शाह। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोयसागढ़ से सतरंजी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थानांतरित किया? एनीनाथ शाह ने। निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? एनीनाथ शाह ने। नागवंश की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मीज़ान गलत है? सुतियांबे फन्नी मुकुट राय सही है, दोयसा दुर्जन शाह सही है, पालकोट यदुनाथ शाह सही है, रातूगढ़ सारनाथ शाह ये गलत है। ठीक है, छोटा नागपुर पर शासन करने वाला नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं था? तो विक्रमकर्ण। पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश के ने शासन स्थापित किया था?
रक्सेल वंश। रक्सेल स्वयं को क्या मानते थे? राजपूत। रक्सेलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? राजपूताना क्षेत्र से। रक्सेलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? खरवार। निम्न में से किस वंश ने रक्सेलों को अपदस्थ किया था? चेरो वंश ने। रक्सेलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे प्रताप धवल। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? भागवत राय ने। चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? 1572 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा चेरो वंशीय राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फारूक सियर के समकालीन था? साहेब राय। निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी था रंजीत राय। रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? सरबुलंद खान। रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खान से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? टोरी क्षेत्र। टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा? 1722 तक। निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? जय कृष्ण राय। बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जय कृष्ण राय से कर वसूल किया? फखरुद्दौला। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जय कृष्ण राय से कितना रुपया सालाना कर वसूल किया? बताइएगा इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था हिदायत खान। इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? ये नहीं है। सिंहभूम रेखन ये भी नहीं है, ये है वंश प्रभा रेखन, ये हो जाएगा। सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? 8वीं सदी के प्रारंभ में। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? 13। सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? 13वीं सदी के प्रारंभ तक। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई थी? 1205 ईस्वी में। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दर्प नारायण सिंह। सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपने हाथों में लिया था? 1262 ईस्वी में। युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? काशीराम सिंह। काशीराम सिंह किसके समकालीन था? बताइएगा आपको कमेंट में इसका आंसर। काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? कोरहाट। काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर निम्न में से कौन आसीन हुआ? अच्युत सिंह। सिंह वंश की कुल देवी थी पौड़ी देवी। सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी पौड़ी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? अच्युत सिंह। सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था तथा बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया था? तो अर्जुन सिंह प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
बनारस बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान पर ले गया? कटक। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था 13वां। निम्न में से सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांवों का एक जागीर दिया जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है? अर्जुन सिंह द्वितीय ने। विक्रम सिंह था अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा। विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की? सरायकेला में। विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया था? कांडू, बंसाई, गम्हरिया। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? अमर सिंह। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में निम्न में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? हो एवं कोर जनजाति ने। हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्न में से कहाँ के राजा से मदद मांगी थी? छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से। हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? दर्पनाथ सिंह। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश हुआ जगन्नाथ सिंह चतुर्थ हो एवं कोर लड़ाकाओं को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद। इनमें से किससे मानभूम के मानवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? 8वीं सदी का दूधपानी शिलालेख, 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख। 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसने किया था? कवि गंगाधर। मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण निम्न में से कौन सा आंदोलन 10वीं सदी में उभरा था? भूमिज स्वराज्य आंदोलन। निम्न में से किस जनजाति ने मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूम को छोड़कर पंचेत को अपना आश्रय बना लिया था? सबक जनजाति। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बागदेव सिंह। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1368 ईस्वी में। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह निम्न में से किस वंश के दरबार में थे? नागवंश। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित कर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? कर्णपुरा। इसमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ? दलेर सिंह। दलेर सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन किया 1667 से 1724। दलेर सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या करके उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? मगध सिंह। दलेर सिंह ने किस वर्ष 6 राज्य के राजा मगध सिंह की हत्या कर दी थी?
1718 ईस्वी में। दलेर सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक बना विष्णु सिंह। भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1747 ईस्वी में। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में किसे रामगढ़ राज्य से कर वसूलने हेतु भेजा? हिदायत अली खान। बंगाल के सूबेदार हिदायत अली खान ने रामगढ़ राज्य पर कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय की थी? 12,000। 1751 से 52 ईस्वी में नरहत समस्या के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उसे समझौते के लिए विवश कर दिया था? तो कामगार खान। बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? मीर कासिम। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने निम्न में से किसके नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु सेना भेजी थी? मरकत खान और असदुल्ला खान। विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक निम्न में से कौन बना? मुकुंद सिंह। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सिसिया। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी? पद्मा। रामगढ़ राज्य की राजधानी और उसके संस्थापक के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? सिसिया वागदेव सिंह गलत है, ठीक है, बाकी ये सब सही है। दलेर सिंह के शासनकाल में रामगढ़ राज्य की राजधानी थी रामगढ़। रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया? 1955 ईस्वी में। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम। बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? धारा 3। 1955 ईस्वी में निम्न में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? 26 जनवरी। खगड़िया राज्य की स्थापना कब की गई थी? 15वीं सदी में। खगड़िया राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? हंसराज देव। हंसराज देव ने इनमें से किस जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? बंदावत। खगड़िया राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था? गिरिडीह। खगड़िया राज्य के संस्थापक हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? दक्षिण भारत। हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ब्राह्मण। ढालवुम के ढाल वंश के संबंध में इनमें कौन सा कथन सत्य है? इस राज्य का विस्तार सिंहभूम क्षेत्र में था, सही है। इस वंश के शासनकाल में नरबरी प्रथा का प्रचलन था, ये भी सही है। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था पंचेत। इनमें से किस राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ था? तो पंचेत का। आज का राष्ट्र प्रश्न, तो निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता है? पंचेत राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था, ठीक है, झारखंड का। तो इसी के साथ आपका आज का झारखंड का जीके का टॉपिक समाप्त होता है। यहाँ पे जो भी छात्र झारखंड की तैयारी करें किसी भी एग्जाम के लिए, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ झारखंड की ही तैयारी कराता हूँ और सब्जेक्ट, ठीक है। आपको कमेंट भी कीजिएगा आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट पे, मैं वो करवाऊँगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।